हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गुरु 99। स्टूडेंट्स, आज हमने एक शुरुआत कर दी है कि इस चैनल के माध्यम से आपको चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट चैप्टर तक मैथ की 1 शॉर्ट वीडियो आप तक पहुंचाई जाएगी। हालांकि शुरुआत आज इसकी हो ही चुकी है, तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है कि बोर्ड आपसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, कैसे कैसे वो एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से पूछ सकता है। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव हैं, क्योंकि आपके पास अब ऑब्जेक्टिव का वेटेज ज़्यादा होने वाला है। पहले के टाइम पे 5-6 ऑब्जेक्टिव आते थे, लेकिन अभी आपके पास OMR वाला चल रहा है, तो उसमें 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव बनेंगे हर चैप्टर से, तो 2-2, 3-3 वो रखेगा। यहाँ देखते हैं फर्स्ट चैप्टर से बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, क्या पूछेंगे। संख्या 182 तथा 78 का मासा क्या होगा, इसने आपसे मासा पूछा है। और ये क्वेश्चन देखिए 2024 में पूछा भी गया था। आपके पास यूपी बोर्ड का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है कि ये हर साल आपको नया नया देंगे। ये क्या करते हैं, पीछे 1-2 साल का बस उलट पलट करते रहते हैं। इनका बस यही काम होता है कि 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनने हैं, वो आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। तो इन्हीं में आप देख सकते हैं कि यही क्वेश्चन 1 साल पहले 2 साल पहले के उठा करके 2-3 साल में उलट फेर कर देते हैं। तो 182 और 78 का मासा क्या होगा, इसके लिए आप करते हैं 182 के गुणनखंड कर लेंगे सबसे पहले। तो आपको गुणनखंड करना 6 से 8 तक की क्लास में सिखा दिया जाता है। तो यहाँ देखेंगे तो 2 में 18 और 2 एकम 2, और फिर इसको 7 से काटेंगे तो ये 13 7 91 होता है, और 13 से ये एक बार में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास है 78 का क्या करोगे आप, फिर से इसके फैक्टर बनाओगे तो 2 3 6, 2 9 18, 3 से काट देंगे 13, 13 से करेंगे तो 1। तो मासा के लिए क्या चाहिए होता है, दोनों में से जो आपका नंबर इसमें कॉमन दिखाई देता है, दोनों में जो चीज़ कॉमन दिखाई दी, जैसे 2 यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, ठीक है, और 13 यहाँ भी आया है, 13 यहाँ भी आया है। इन्हीं कॉमन नंबर्स की यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड उठा करके आपको गुणा करा देना है, और आपको एलसीएम क्या निकाल देना है, 26। 13 दूनी 26, इसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपसे कुछ पैटर्न चेंज करके ऐसे भी पूछ लेता है, कभी कभी गुणनखंड आपको बना के दे देगा और फिर बताओ कि इसका लासा क्या होगा। तो लासा निकालने के हमेशा क्या करते हैं, इन दोनों में से जो देखो लासा के लिए कॉमन चीज़ें तो छांटते ही हैं, साथ में जो छूटता है उसको भी हम ले लेते हैं। इसमें हम लासा में प्रत्येक नंबर को रखा जाता है। लासा में क्या करते हैं, प्रत्येक नंबर को रखते हैं। तो देखो लासा में 2 की पावर 3 यहाँ है, 2 की पावर 3 यहाँ है, हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, उधर भी 2 3 है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हर एक नंबर की बड़ी घात उठाते हैं। क्या किया जाता है, हर एक नंबर की बड़ी घात वाला नंबर उठाते हैं। बाई द वे यहाँ 2 की पावर 3 थी, यहाँ पे 2 की पावर 4 होती तो हम गुणनखंड में 2 की पावर 4 उठा लेते। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 होती तो 1 वाले को नहीं उठाएंगे, फिर 2 वाले को रख लेते, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, 2 की पावर 3 सबसे बड़ी पावर है 2 में, 3 की पावर 1 बड़ी पावर है, 5 भी बड़ी पावर है, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 यहाँ है, 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 है, ठीक है। अगर यहाँ 5 है और यहाँ 5 की पावर 2 होती तो फिर इसको ना लेते हैं, बड़ी वाली उठाते, 5 की पावर 2 ले लेते। देखो यहाँ क्या करेंगे, 2 की पावर 3 ले लिया, और ये 5 ले लेते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 3 24, 24 पंजे 120, आपका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो इन सभी का आपको गुणा करा देते हैं। एक बार और आप समझने की कोशिश करेंगे जरा सा। मान लो हमारे पास 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 6 है, और 5 की पावर 4 है। उसी प्रकार एक दूसरा नंबर है हमारे पास 3 की पावर 6 वाला, सॉरी कुछ बदल के रख लेते हैं, 3 की पावर 4 रख लिए, 2 की पावर इसमें हम 6 रख लेते हैं, और 5 की पावर में यहाँ 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नंबर है 2 है, 3 है, 5 है, 2 3 5 रखना तो सभी को है, लेकिन रखना उनको सिर्फ कि जिनकी पावर बड़ी। 2 की पावर 3 है, इसको नहीं लेना, 2 की पावर 6 वाले को ले लेना। चलो 2 की पावर 6 ले लिया, उसके बाद 3 की पावर 6 यहाँ है, 3 की पावर 4 यहाँ है। तो आपको 3 की पावर 4 वाले से कोई मतलब नहीं होता, 3 की पावर 6 वाला आपको यहाँ पे रख लेंगे। ये मासा जब आप लासा निकालेंगे एलसीएम, तब आप ऐसा कर रहे होते। यहाँ पे 5 की पावर 4 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, 3 वाले से हमारा कोई मतलब नहीं, 5 की पावर 4 वाले को हम ले लेते हैं। तो इस प्रकार से आप रख करके आपस में गुणा करा लेंगे तो लासा पा लेंगे, ठीक है। ये छोटा सा ट्रिक होता है आपके पास, नहीं तो इनका लासा निकालना भी एक क्या होती है, टेढ़ी खीर हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको गुणनखंड दिए हैं और यहाँ पे चूज कर पाना लासा बड़ा फैक्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या है, आपके पास सीधे सीधे आप उठा लेते हैं बड़े बड़े वाले, और यहाँ पे लासा रख लेते हैं,
और यही काम अगर मासा में बताया जाए तो मासा के लिए आपको सबका छोटा वाला चूज करना है, सभी का छोटा वाला उठाना, वो हो जाएगा मासा। ठीक है, तो यहाँ से खत्म करते हैं इसको। यहाँ तीसरे नंबर में लासा दिया है 12 और 2 का 84, और इन्हीं का मासा निकालना है 12 और 21। और यहाँ देखो 12 और 21 का निकालना है। 12 और 21 का क्या दिया है, 84 दिया है इसका लासा। तो इनका लासा देने का मतलब क्या, आप एक फार्मूला पढ़ते हो, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी 12 और 21 का गुणनफल बराबर हो जाएगा 12 और 21। 12 और 21 का गुणनफल ये इक्वल हो जाता है हमारे लासा और मासा के गुणनफल के। तो लासा और गुणे क्या, मासा। मासा तो हमें पता नहीं। अब 84 को हम ले जाएंगे नीचे, 84 यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों के नीचे यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, 12 से काट देंगे, 12 सत्ते 84 होता है और 7 त्रिक 21 होता है, यानी मासा इनका क्या निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस तरह से सही हो जाएगा। चौथे की बात करते हैं। चौथा आपको भी एक पैटर्न बदल के दिया गया कि 65 और 117 के मासा को 65p माइनस 117 के रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो बता दो कि p की वैल्यू क्या होगी। यहाँ जो p आया है इसका मान क्या होगा, तो इसके मान को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको इनका मासा निकालना। ठीक है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले इनका मासा निकालेंगे। छोड़ते हैं जरा सा, ऊपर हटा देते हैं इनको। देखिए 65 को 5 गुणे 13 लिखते हैं, 117 को 3 गुणे 3 गुणे 13 लिखते हैं। ठीक है, आप इसका गुणनफल निकाल के रख भी सकते हैं, 13 नहीं में 117 होता है। तो यहाँ से कॉमन चीज़ें मिल रही हैं, सिर्फ 13 और 13, तो मासा इनका जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। लेकिन एक सवाल वालों ने भी हमें मासा दिया हुआ है कि मासा ये रूप में रखा गया है, सवाल वालों ने दिया है। तो जो इनका मासा है और हमारा मासा है वो दोनों है तो 65 और 117 का ही ना, तो दोनों मासा क्या होंगे, आपस में बराबर रहेंगे, यानी 65p माइनस 117 ये दोनों क्या रहेंगे, आपस में बराबर रहेंगे, क्योंकि 13 भी इन्हीं का है और जो इन्होंने दिया था वो भी 65 और 117 का ही है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 65p बराबर 117, इधर माइनस में पक्ष चेंज होता है तो चिन्ह बदल के उधर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 13 प्लस 117 हो जाएगा। 13 प्लस 117 होता है 130, इधर मिलेगा 65p बराबर 130। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 130 बटे 65। गुणे वाली चीज़ कहाँ जाती है, बटे में पहुँच जाती है, तो 65 से काटेंगे 2 बार में और p की वैल्यू मिल जाएगी 2। इस तरह से आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, सेम अब आपसे क्या पूछेगा, जैसे मासा राशि से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, इनसे अलावा आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। एक बार आगे, हाँ एक क्वेश्चन अगर ये दे सकता है तो आपको इसमें से दे सकता है भाज्य और अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड। कभी कभी आपसे पूछ सकता है सहअभाज्य संख्याओं की बात, कि सहअभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, तो वहाँ उनको भी बता देना जिनकी जो मासा होता है, जिनका मासा 1 आता है, यानी कॉमन उसमें कुछ भी नहीं मिलता। मान लो 8 है और हमारे पास 9 है, 8 के फैक्टर बनेंगे 2 2 और यहाँ पे 9 के बनेंगे 3 3। बताओ यहाँ कुछ कॉमन है, नहीं। तो जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो यही दोनों संख्या क्या हो जाती हैं, सहअभाज्य हो जाती है, को प्राइम हो जाती है। ठीक है, अभी इनको छोड़ते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं। फिलहाल इनसे तो क्वेश्चन पूछ सकता है लेकिन आता तो है नहीं, फिलहाल आगे आएगा तो आपसे यहाँ से जो लासा मासा के आपने क्वेश्चन देखे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड। इसके बारे में क्या पूछेगा कि कौन सी संख्या परिमेय है। ठीक है, एग्जामिनर भी अब पूरी तरह से होशियार हो चुका है, उसको भी पता है कि अगर आपको बता दिया गया है परिमेय तो 3/5 को आप परिमेय कह देते हो ईजिली, लेकिन वो आपसे ऐसे पूछेगा जब आप देख रहे हो कि कन्फ्यूज कि ये परिमेय है, ये परिमेय है, अब सभी एक जैसे दिख रहे हैं तो किसको परिमेय कहते हैं। और एक चीज़ हमने ये भी पढ़ी है कि अगर रूट के अंदर ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसका वर्गमूल नहीं निकलता तो वो अपरिमेय होती है, ये चीज़ आपने पढ़ रखी है। लेकिन यहाँ जैसे हमारे पास रूट के अंदर 4 है तो यहाँ से हम प्लस माइनस करके 2 बाहर निकाल देते हैं, और अगर हमारे पास रूट के अंदर 16 है तो हमने प्लस माइनस किया और 4 बाहर कर लिया, लेकिन 5 में से कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा, 5 में से कुछ भी नहीं निकलेगा। उसी प्रकार रूट के अंदर 6 से कुछ नहीं निकलेगा, 7 से कुछ नहीं निकलेगा, और ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनके अंदर से कुछ भी वैल्यू नहीं निकलने वाली, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं सारे नंबर्स के अंदर से कोई वैल्यू नहीं निकल रही, अर्थात ये वो संख्याएँ हैं जो अपरिमेय ही होगी। पर आपको क्या पता कि ये परिमेय ही है। अब इनमें से अगर इसने पूछा है कि कौन सी परिमेय है तो यहाँ एक परिमेय होगी जरूर, तो वो चीज़ आपको यहाँ पहचानना है। तो कभी कभी आपको सीधे देखने से तो नहीं पता चलेगी, उसको सॉल्व करने से भी पता चलती है।
ठीक है। अब इसका कुछ निकालोगे बाहर नहीं निकलेगा, तो ये तो परिमेय की श्रेणी में नहीं आती, सीधी सी बात है। ठीक है। अब यहाँ से भी देखोगे दोनों से कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, यानी ये भी परिमेय नहीं है। यहाँ इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने का टाइम नहीं है। ठीक है, छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। डी नंबर को देख रहे हो 12, आप भी इसमें भी श्योर हो कि यहाँ 12 से भी कुछ नहीं निकलता बाहर, यानी 12 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये भी परिमेय नहीं है। बचा एक ऑप्शन, यही टिक कर दो। सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाती है। और अगर आपको सॉल्व करना भी है तो हाँ, इसको हम सॉल्व कर भी सकते हैं। देखो कैसे, a + b a - b लगाओगे तो क्या होता है, a का स्क्वायर हो जाता है, यानी 5 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर आएगा 25 माइनस 7 के स्क्वायर, रूट के अंदर आएगा 49, और दोनों से वैल्यू बाहर निकल आएगा, यानी प्लस माइनस कर लेंगे, आपस में बाद में घटा लेंगे तो हमें यहाँ परिमेय मान मिल जाएगा। लेकिन इसको ऑप्शन पकड़ने का एक ही तरीका था कि इसको भी कैंसिल करिए, इसको भी कैंसिल कर दिए, इसको भी कैंसिल कर दिया, तो बचा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इस टाइप से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। अब चलते हैं थोड़ा सा 2 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर पूछने वाला है। हालांकि इनमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो वो 2 नंबर में पूछ सकते हैं। ये सारे 2 नंबर के क्वेश्चन हैं अगर इनके ऑप्शन ना दिए जाए तो। ठीक है, यानी आपको सीधे सीधे क्वेश्चन अगर दे दिया गया और ऑप्शन इसके ना दे तो ये भी 2 नंबर का ही है, ऑप्शन दे दिए तो ये। ठीक है, ऐसा। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ और टाइप के क्वेश्चन जो आपसे 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोला है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, दोनों का क्या करना है, मासा निकालना है। और ये क्वेश्चन भी आपसे 2024 यानी पिछले ईयर ही पूछा गया था, तो इसीलिए मैं इनको करवा दे रहा हूँ कि मैंने बताया हुआ है कि कंटेंट इनके पास ज़्यादा है नहीं, ये 2-3 साल वाले क्वेश्चन ही लाते रहते हैं। यहाँ हम देखेंगे 25 और 20, इसके बाद 10,530, इनका लासा और मासा निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 25 को 20 का क्या करेंगे, फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, 2 से कटने वाली चीज़ है, तो 1 बार में, 2 बार में, 6 बार में 0, 1260 हो गया। 2 से काट देंगे तो 600, ये 30 हो जाएगा, फिर 2 से 315 हो जाएगा। इसके बाद हम इसको 3 से काट सकते हैं, 3 1 कम 3, 3 0 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 3 से काट देंगे तो 3 3 9, 3 5 15, 5 से कटेगा 7 और 7 से यहाँ पे 1। तो यही स्पीड है मेरी। अगर आपकी भी इतनी स्पीड है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, या फिर आप धीरे धीरे भी करते होंगे, पर आपको फैक्टर यही बनाने होंगे और यही बन के आएंगे। 2520 के लिए आपको लिखना है 2 2 2 3 और यहाँ पे फिर 3 फिर 5 और ये 7। ठीक है, तो ये हो गया किसके लिए, मतलब फैक्टर करके 2520। आगे हमारे पास है 10,530, 10,530 उसके फैक्टर करेंगे तो क्या बनाएंगे, देखते हैं। 10,530 के फैक्टर बनाएंगे, 2 से जरा से काटते हैं तो 2 पंचे, और 2 से 2 बार में, 2 6 12, 2 5। ठीक है, 5 2 7 6 13, 13 5 18 भी 3 से काट सकता है, तो 3 1 कम 3, 2 बच्चा 22, तो 3 7 21, 1 बच्चा 16, 3 5 15, फिर से 3 5 15, फिर अभी 18 बन रहा है, 3 से एक बार और देख लेते हैं। 3 5 15, 2 25, 3 8 24, 3 5 15, 5 5 10 18, ये फिर से बन रहा है, तो 3 से भी और ये कट सकता है। 3 1 कम 3, 2 28 हो जाएगा, 3 9 27, 3 5 15, 9 5 हो जाएगा 15, भी फिर से 3 से जाने वाला 6 और 3 5 15। अब ये 5 से कटेगा 13 बार में, तो 13 से कट जाएगा 1 बार, तो ऐसे हो जाना है। तो यहाँ पे क्या बनेंगे इसके, 2 3 3 3 और 3 और 5 और 13। तो मैंने बताया था कि अगर आप इसका मासा निकाल रहे हैं तो उसको पकड़िएगा जिसकी घात छोटी हो, है ना, जिसकी घात क्या होती है, छोटी होती है, और वो दोनों में होना चाहिए। ठीक है, क्या वो दोनों में होना भी चाहिए। जैसे 2 है, 2 यहाँ भी है, घात छोटी किसकी है, 2 की पावर यहाँ 3 बनेगी, 2 की पावर यहाँ 1 बनेगी। अगर आपको यहाँ से मासा निकालना है तो आप 2 की पावर 3 को नहीं पकड़ेंगे, 2 की पावर 1 को पकड़ेंगे। ठीक है, यहाँ 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है, तो आप इसको लाएंगे 3 की पावर 2 बार लेंगे, यानी 2 को 3 को आप 2 बार लाएंगे। 5 यहाँ से है, 5 यहाँ से है, इसको भी लेंगे। ठीक है, 7 वहाँ 13 यहाँ, इनसे हमारा कोई लेना देना है क्योंकि हम इसमें कॉमन चीज़ चाहते हैं। तो 2 3 6 6 3 18, 18 5 90, इनका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ठीक है, मासा यहाँ से निकल चुका है, अब हमें चाहिए इनका लासा। अब लासा निकालने के लिए फिर से क्या करेंगे, मतलब इनको यहाँ से वो चीज़ें लेंगे जो कॉमन तो हैं, इनको भी लेना है, जो आप छोड़ चुके हैं वहाँ भी लेना है। ठीक है, तो ऐसा ना लिख करके हम यहाँ लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब हम फार्मूला यहाँ से यूज कर लें तो हमारे लिए क्या रहेगी, आसानी हो जाएगी, थोड़ा सा लासा निकालने के लिए।
गुणनफल बराबर हो जाता है लासा और गुणे मासा। ठीक है, ये चीज़ें होती है इसमें। तो दोनों संख्याएं कौन सी हमारे पास 25 और 20 है, गुणे कितना है 10,530। इधर क्या हो जाएगा, लासा हमें नहीं पता है लेकिन मासा हमें पता है कितना 90 आया। अब ये 90 इधर जाएगा नीचे, इनके भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो लासा हमें जो निकालना है वो कितना निकल के आएगा 2520 और गुणे 10,530 और बटे में आ जाएगा इनका 90। ये जीरो जरा से इससे क्या करते हैं, कट कर देते हैं। अब यहाँ से क्या करें, 9 से इसको काट सकते हैं। कितनी बार में, 9 दूनी 18, बचा कितना 7, तो 9 8 72। अब इसका 28 से क्या करा लो, गुणा करा लो। भैया 28 से गुणा, 28 का टेबल अगर आपको आता है तो आपके लिए आसान होगा, नहीं तो फिर ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखते हैं 28 का जीरो से करवाएंगे, जीरो आ जाएगा। ठीक है, 28 त्रिक क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। 28 त्रिक 84, जिसका 4 रख लेंगे, 8 हमारे पास हासिल रहने वाला है। 28 पंजे 140 हो जाएगा, 140 8 48 हो जाएगा। ठीक है, 148, 14 कैरी दे दिए यहाँ। 28 जीरो, फिर से जीरो और 14 रहेगा, 14 की 4 रख लिए, कैरी 1 बचा हमारे पास। 28 एकम 28 है 29। तो इतनी बड़ी संख्या में क्या आया हुआ है, लासा निकल के आया हुआ। ठीक है, तो यहाँ से लासा क्या हो गया, आसान हो जाता है। और ये पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाना होगा 2 नंबर पाने के लिए। ठीक है, और भी इसी टाइप के क्वेश्चन कुछ और देख लेते हैं लासा मासा से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, अब आपसे लासा मासा के पैटर्न पे ही इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछने लगा है कि क्या बोलता है कि आपसे बोलेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे हम 245 और 1037 को विभाजित करके, जिससे इतने को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है। हर स्थिति में, मतलब इसमें भी 5, इसमें भी 5, दोनों में क्या पहले ही शेषफल प्राप्त होता है हमको 5, दोनों से 5 मिल रहा है। ठीक है, तो निकालनी क्या है, बड़े से बड़ी संख्या। अब इसने ये तो नहीं कहा कि मासा निकाल दो, ना इसने ये कहा है कि लासा निकाल दो। आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि आपको इनका मासा निकालना है या लासा निकालना है। बात यहीं पे फंस जाती है कि हो सकता है आप इसका क्या निकाल दें, मासा, लेकिन ये पूछ रहा हो आपसे लासा। ठीक है, या फिर हो सकता है आप इसका लासा निकालने चलें और ये पूछ रहा हो आपसे मासा। ठीक है, तो पूछने का क्या मतलब होता है इसके, अगर इसने बोला है आपसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालो, तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर इसने बड़ी से बड़ी कहा है तो आपको छोटा मान के चलना है। छोटा कौन होता है, मासा छोटा होता है। ठीक है, मासा हमेशा छोटा होता है। तो अगर ये बड़ा पूछे तो आपको छोटा निकालना है, छोटा यानी मासा निकाल देना है। तो हम इनका क्या करेंगे, मासा निकाल देंगे, लेकिन एक शर्त तो है कि मासा निकालेंगे तो, पर यहाँ से इनके शेषफल भी 5 मिल रहा है, मतलब इनको विभाजित करने पे शेषफल 5 मिल रहा है। और मासा ऐसी संख्या होती है जो उन दोनों संख्याओं को विभाजित कर रही है। अगर मैंने कहा कि आपके पास एक नंबर 4 एक नंबर 6 है, इनका अगर आप, तो इनका मासा क्या होगा, मासा इनका आएगा 2, जो 2 क्या है, इनको विभाजित करेगा और इनको भी विभाजित करेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी संख्या, मतलब जैसे आपके पास 5 है और यहाँ पे 7 है, तो इन बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या बताओ जो इसको विभाजित करे, इसको विभाजित करे, दोनों दशा में एक शेषफल छोड़ दे। तो मैं बताऊँगा कि आपके पास यहाँ 2 है, यहाँ भी आपके पास 2 है, इसको विभाजित करेगी तो शेषफल 1 आएगा, ये इसको विभाजित करेगी तो शेषफल 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ इनके साथ भी है, दोनों को विभाजित करें लेकिन शेषफल 5 आ जाए। तो अब हमारे पास 5 था और 7 था, तो क्या इनका मासा निकालना पॉसिबल है, नहीं, मतलब वैसी संख्या फाइंड नहीं कर पाओगे। मासा तो निकलेगा, दोनों का क्या निकलेगा, 5 गुणे 1 लिखोगे, 7 गुणे 1 लिखोगे, मासा आ जाएगा 1, दोनों में एक ही कॉमन है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब आप घटाने की बात कर रहे हैं तो पहले ही घटा दो। क्या करो, इनको पहले ही घटा दो। 245 में से यहाँ घटा के दिखा देगा कि मैंने 5 घटाया और मुझे मिला 240। वैसे ही 1037 में मैंने क्या किया, 5 घटाया और मुझे मिला 1032। तो 2 नई संख्याएं आपको मिल चुकी हैं जिनका आपको क्या निकालना है, मासा निकालना। ठीक है, अभी जरा आगे समझिएगा मैंने क्यों घटाया है, बताऊँगा अभी बाद में। 240 का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। 8 त्रिक 24 होता है, देख लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दी 48, 48 पंजे 240 हो जाता है। आपको फैक्टर करने की जरूरत पड़े तो आप इसके गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, बनेंगे यही। उसे ही हमारे पास क्या है, 1032 होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 1032 है। हाँ सर, बड़ा स्मार्ट बन रहे थे, कर लीजिए इसको, है ना। 32 क्या करेंगे, 1032 के हम भी
क्या करेंगे, फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, 1032 के फैक्टर बनाएंगे। अगर ये 1024 होता, अगर ये 1024 होता तो मैं इसके फैक्टर न बनाता और 2 2 2 करके लिखता चला जाता। लेकिन अब ये 32 है तो इससे तो निपटना पड़ेगा भैया। देखो 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 2 पंजे और 2 अट्ठी 16। फिर अब ये 2 से कट सकता है तो 2 एक कम 2 दूनी 4 2 दूनी 18। ठीक है, अब यहाँ पे आके फंस गए। 9 2 11 1 12, 3 से आ जाओ, 3 चौके 12, 3 3 को 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 चौके 12, 3 3 को 9। 43 तो भैया स्वयं से कटने वाला है। क्या है, 43 तो स्वयं से कटने वाला है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 गुणे 43 होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। 8 3 24, 24 3 72, 24 4 96। ठीक है, सही। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर तैयार। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका मासा निकालना पड़ेगा। मासा के लिए फिर बताया था कि लेना उसी को जो दोनों में मौजूद हो, और वो भी छोटे वाले में पकड़ना। 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 है, पकड़ेंगे किसको, 2 की पावर 3 वाले को। यानी 2 को क्या लिखेंगे, 3 बार लिख देंगे बस। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, किसी को भी रख लो। यहाँ 43, यहाँ 5, दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं। ठीक, हटा देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। यहाँ पे जो मासा आया हुआ है वो 24 आया हुआ है। अब 24 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, मतलब पूर्ण रूप से डिवाइड है। इसको करोगे ये भी पूर्ण रूप से डिवाइड है। पर अगर इनको करोगे तो इसमें क्या बनेगा, 5 शेषफल बच जाएगा, इसमें भी 5 शेषफल बच जाएगा। यानी वही शेषफल जो हमने क्या किया था, पहले ही हटा दिया था। जब हटाएंगे तभी आप इनका मासा निकाल ले पाएंगे, अन्यथा 245 और 1037 का मासा आप नहीं निकाल पाएंगे, जो कि 24 होना चाहिए। ठीक है, तो वो नहीं आएगा। तो ये चीज़ अगर बोलेगा बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है और शेषफल दे, हो सकता है शेषफल अलग अलग देगा कि एक में 2 बचता है, एक में 3 बचता है, तो पहले वाले में 2 घटा लेना, नई संख्या बन जाएगी। शायद मान लो 2 43 बन जाए, दूसरे में 3 घटा लेना, 1034 बन जाए। पर शेषफल को हमेशा घटा के ही चलना है। एक ही शेषफल है तो वही दोनों में घट जाएगा, अलग अलग है तो अलग अलग घटा देना। पहले वाले को पहले में, दूसरे वाले को दूसरे में, तीसरे भी हो तो तीसरे वाले को तीसरे से घटा देना। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन बना दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, पूरी तरह से तैयार होकर जाना है। जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन ही आ जाए, संख्या बदली हो सकती है, मेथड यही लगेगा इस चीज़ के लिए। तो अब संख्याएं कितनी सारी हैं, गिनने बैठ जाओगे तो उम्र गुजर जाएगी, पर ये खत्म होने वाली नहीं। इसलिए संख्या तो कुछ भी दे सकता है, पर मेथड एक रहेगा, टाइप एक रहेगा, विधि एक ही रहेगी। ठीक है, यहाँ देखते हैं तो मासक से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। यानी वो जिसकी बात कर रहा था यहाँ 24 आ चुका है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 245 और 1037 को विभाजित करें, शेषफल 5 है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 24। इस तरह से भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं दूसरे पैटर्न की तरफ। तो स्टूडेंट्स, दूसरे पैटर्न में आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। अभी आपसे पूछा था कि बड़ी से बड़ी निकाल दो, तब आपने मासा निकालना था। लेकिन अब ये पूछेगा छोटी से छोटी निकालो, तो आपने लासा निकालना होगा। यहाँ क्या करेंगे, प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचना है। ठीक है, हर स्थिति में 7 शेषफल बचना है। वहाँ जो शेषफल होता था उसको हम पहले ही घटा लेते थे, लेकिन यहाँ जो शेषफल होगा इसको हम बाद में, लेकिन बाद में इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना नहीं होगा, इसमें जोड़ना होगा। अब देखना जोड़ना क्यों होगा, वो बाद में आपको पता चल भी जाएगा। हमारे पास संख्या 35, 56 और 91 है, तो यहाँ तीनों में नहीं जोड़ना, इन संख्याओं पे जोड़ना ही नहीं है। इसमें जो शेष बचता है उसको हम लासा में जोड़ा करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, लासा में जोड़ा करते हैं। अभी देखना जरा सा आगे, 35 है, 35 का लासा क्या होता है, मतलब फैक्टर बनेंगे 5 गुणे 7। वहाँ पे क्या है, 56, 56 को 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 7 लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे पास क्या है, 91, 91 को हम 7 और गुणे क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब करना ये है कि हमें इनका लासा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लासा निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने बताया था कि आपके पास जो भी हो, आपके पास 2 है, आपके पास 7 है, आपके पास 5 है, आपके पास 13 है, इन सभी को लासा में शामिल करेंगे। ठीक है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी घात को रखना है। 2 की बड़ी घात 3 है, 2 आएगा कितनी बार, 3 बार। 2 कितनी बार आएगा, 2 आपके पास 3 बार आएगा। ठीक है, उसके बाद 5 की पावर 1 ही है, तो 5 को 1 बार रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती।
उसके बाद 7 7 तीनों जगह पे है, तो 7 को क्या रखेंगे, सभी जगह पे एक ही घात है, तो बड़ी घात भी एक ही हुई। ऐसे ही 13 है, 13 को भी रख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इनका लासा आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 सत्ते 280 हो जाएगा। 280 की गुणा जब 13 से कराओगे तो 13 0 0, 13 8 क्या हो जाएगा 104 हो जाएगा। 10 कैरी, 13 दूनी 26, 26 10 क्या हो जाएगा 36। तो आपके पास यहाँ पे आया इनका लासा 3640, 3640 आया हुआ है। तो यानी ये नंबर क्या है, अभी 35 से भी डिवाइड हो जाएगा, 56 से भी हो जाएगा और 91 से तो हो ही जाएगा। ठीक है, सबसे हो सकता है, लेकिन अब क्या करना है कि हर स्थिति में शेष भी बचना चाहिए। शेष तभी बचेगा जब इसमें कुछ जोड़ दिया जाए। यानी अगर इसमें आप 3640 में एक जोड़ेंगे तो 3641, जो एक जोड़े हैं तो सबसे डिवाइड कराना, एक ही शेष बचेगा। अगर आपने यहाँ पे 2 जोड़ा है तो सबसे डिवाइड कराना, 2 ही शेष बचेगा। और अगर आपने इसमें 3 जोड़ा है तो अगर सबसे डिवाइड करवाओगे तो 3 ही शेष पर बचेगा। पर बचाना कितना है, हमें तो 7 बचाना है। जब 7 बचाना है तो 7 ही जोड़ो ना, इसमें क्या जोड़ना है, 7 ही जोड़ेंगे। तो यहाँ अतः हुआ संख्या कौन सी होगी, ये चीज़ आपको लिखनी भी होती है, इस पर आपको लिखना भी होगा। अतः हुआ संख्या 3647 होगी। ठीक है भैया, अब वो संख्या क्या हो जाएगी 3647 हो जाएगी। यहाँ पे आपको ऐसे आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो जब आपको छोटे से छोटे पूछेगा तो ध्यान रखना, शेष फल को हमेशा लास्ट में लाके जोड़ देना है। और अगर आपसे पूछेगा बड़ी से बड़ी तो शेष फल को पहले ही घटा लेना और मासा निकालना। बड़ी छोटे से छोटे में लासा, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो मासा निकाल देना। और लासा मासा से रिलेटेड अब आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है जो बोर्ड आपसे पूछ सकता है। अगर वो पूछने वाला है तो इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आने वाला है आपके पास। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है, वो परिमेय और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड होता है। या प्रूफ करो कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो उसमें आपको मेन रोल होता है लैंग्वेज का, कितनी अच्छी आप उसमें लैंग्वेज लिख पाते हैं, क्योंकि उसमें कोई सॉल्यूशन होता नहीं है, कोई हल उसमें नहीं होता है। सबसे क्या है, अहम रोल उसमें होता है लैंग्वेज लिखने का। जितनी अच्छी आप उसमें लैंग्वेज लिख पाते हैं उतने अच्छे मार्क्स आप उसको वो आपको दे देते हैं। ठीक है, हालांकि लैंग्वेज पढ़ने का टाइम उनके पास होता नहीं है, पर आपके द्वारा लिखी गई लैंग्वेज में 1-2 अक्षर देखने से ही समझ में आ जाता है कि आपने लैंग्वेज अच्छी लिख रखी है, आपने भाषा अच्छी लिख रखी है। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस टाइप से इसमें लिख लेना होगा कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखो तो स्टूडेंट्स, आपसे अपरिमेय संख्या वाला ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सिद्ध कर दो कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि आपको पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या ही है, क्योंकि √3 से कोई वैल्यू बाहर नहीं निकलने वाली, यानी ये अपरिमेय है। और ये चीज़ आपको भी पता है, एग्जामिनर को भी पता है कि ये अपरिमेय है, पर उसके पता होने से कोई मतलब नहीं है, आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा। और प्रूफ इसका सिर्फ लैंग्वेज लिख करके ही किया जा सकता है, इसका कोई हल नहीं होता। हालांकि देखो करना कैसे है, आपको जो संख्या दी जाए, जो भी दी जाए, यही नहीं आपको कोई भी संख्या दी जा सकती है, एक ही तरीका होगा। वो आपको क्या कि सबसे पहले हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ऐसा हम मानेंगे कि चलो अगर इसको प्रूफ करना है अपरिमेय, यानी फिर ये परिमेय होगी, है ना। यानी क्या इसको मान लेना है, माना कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। पहले हम इसको मान लें कि ये परिमेय है, ठीक है, बाद में प्रूफ कर लेंगे एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या करना है, इसको पहले आपको इसको मान लेना है। तो मानेंगे, तो मानने का मतलब ये है कि ये फिर किसके P/Q के बराबर हो जाएगा। अगर ये आप मान ही चुके हैं कि ये परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब फिर ये P/Q के रूप में लिखी भी भई जा सकती है, यानी P/Q के रूप में है। आगे क्या करना है, आपको 5 को उधर भेज देना, √3 को बचा देना। रूट वाला जो नंबर होगा वो आपको एक साइड बचाना है, बाकी को धीरे धीरे दूसरी साइड भेज देना है। तो P/Q और यहाँ पे आ जाएगा -5। ठीक है, इतना करने के बाद आपके पास P/Q मिल गया, इस साइड 5 मिल गया। तो लिखेंगे आप नीचे कि चूंकि P/Q तथा 5 परिमेय संख्याएं हैं, है ना। P/Q भी क्या है, परिमेय है, और 5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। देखते जाना आगे होता है क्या। तो P/Q तथा 5 परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं हैं। अतः
अब अगर दोनों परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं का अंतर भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। अतः p/q -5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ये चीज़ आपको यहाँ लिख देगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने सिद्ध कर दिया कि ये एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब √3 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए √3 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। जो हमारी कल्पना का विरोध करता है, ठीक है, हमारी कल्पना का विरोध करता है। क्या है, अब आपने कह दिया कि √3 क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, हमारी कल्पना का विरोध कर रहा है। अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या ही होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। और यहाँ से कर देते हैं, इसको क्लास को ख़त्म करते हैं। अब आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन बस आपको क्या करना है, एक बार बना के रख देना है। मेन खेल होता है लैंग्वेज का, 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था और इस टाइप में कुछ भी बदल देगा, लेकिन आपको यहाँ से रूट वाला जो नंबर होगा उसको बचा लेना, बाकी को एक साइड भेज देना। बाद में यही लैंग्वेज आपको वहाँ पे लिखनी होगी, पर ध्यान देना जो यहाँ पे आएगा वही आपको लिखना। जैसे मैंने p/q 5 और ऐसे लिख दिया है, तो यहाँ आया था इसीलिए लिखा। जो आपका यहाँ बनेगा वही चीज़ आप यहाँ भी रखोगे, लैंग्वेज यही रखनी, बस ये चीज़ ध्यान रखना। 2 नंबर आपको वो इस भाषा लिखने के दे देता है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड ये इतने सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए। बोर्ड भी इनसे आगे नहीं ले जाता कभी। हाँ, मेरे कहने से आप एक क्वेश्चन और तैयार कर लेना कि 1 से लेकर के 10 तक सारी संख्याओं का लासा क्या होता है, सभी संख्याओं का जो होता है लासा क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, वो मैं आपको रट्टा मरवा देता हूँ। 2500 निकल के आता है, आप निकाल के देख लीजिएगा, यही आएगा। तो ये चीज़ आप रट लीजिए, हो सकता है पूछा जा सकता है, या फिर जैसा भी हो अपना देख लेंगे। 1 से 10 तक की संख्याओं का कंबाइंड लासा क्या होता है, 2500 हो जाता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।